हाय गाइस, दिस इज शतांक चावे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ड्राउट इवेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ड्राउट इवेंट्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे हमारे विश्व में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशनल प्रॉब्लम्स हुई हैं जो कि पानी की कमी की वजह से हुई हैं। यानी कि हमारे विश्व के ऐसे कई रीजन्स हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि कभी ड्राउट आया था और उस वजह से कई ह्यूमन लाइफ्स गए, साथ ही साथ एनिमल्स भी काफ़ी सारे मर गए और साथ ही साथ कई प्लांट्स के साथ भी प्रॉब्लम्स हुई और नतीजे के रूप में आज ऐसे कई ज़मीन हैं जो कल तक पानी से भरे हुए थे लेकिन आज वो सूख चुके हैं। तो आज कुछ ऐसे ही इवेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्राउट इवेंट्स पर। दोस्तों, ड्राउट इवेंट्स की जब बात आती है तो यहाँ सवाल दो तरह के उठते हैं कि आखिर ड्राउट इवेंट्स होता कैसे है और वो किस हद तक हो सकता है। होता कैसे है का एग्जांपल मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ड्राउट इवेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन क्रिएटेड भी हो सकते हैं या ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब कि जब बारिश ना के बराबर हो लगातार, हालांकि इसमें भी क्लाइमेट चेंज का ही रोल है और क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन ही बहुत बड़ा दोषी माना जाता है। मगर अगर बेसिकली अगर ऐसे समझे हम बिल्कुल कि आखिर बारिश नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जाता जाएगा और साथ ही साथ कई ऐसे नदी तालाब रहेंगे जो सूखते जाएंगे। तो जाहिर है कि हर इलाके में जहाँ भी ऐसा कुछ होगा वो ड्राउट में तब्दील होता जाएगा, वहाँ पर बुरी तरह से सुखाड़ पैदा हो जाएगा। लेकिन दूसरा होता है ह्यूमन क्रिएटेड या ह्यूमन मेड, जो कि आमतौर पर कोई ऐसा तालाब या कोई ऐसा बहुत बड़ा सी रहा हो किसी समय में जिसका कि इस्तेमाल कोई बड़ा देश या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगातार की हो और इस हद तक की हो कि पूरी तरह से उस सोर्स को, वाटर रिसोर्स को पूरी तरह से साफ कर दी हो, पूरी तरह से उसको सुखा दी हो। तो वैसी इवेंट्स ही जो हैं वो इवेंचुअली तब्दील हो जाते हैं ड्राउट में। दुनिया के ऐसे कई रीजन्स हैं जो आज के समय में और इससे पहले भी कई दफ़ा ड्राउट झेल चुके हैं। हालांकि फिर भी आज भी वहाँ पर हैबिटेट मौजूद है, यानी कि इंसान वहाँ पर आज भी जी रहे हैं, जानवर वहाँ आज भी रह रहे हैं और तरह तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ हो रही हैं, तरह तरह के प्लांट्स फिर भी जन्म ले रहे हैं। हालांकि स्थिति वहाँ पर आज भी कुछ अच्छी जीने लायक और बहुत आसान नहीं है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नॉर्थ अफ्रीका का। जी हाँ, सहारा का रीजन। सहारा का वो ऐसा रीजन जहां पर कि पानी ना के बराबर बरसता है और बद से बदतर स्थिति हो जाती है अगर वहां पर आप मुश्किल से, हम जैसे इंसान जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर ग्रीनरी इतनी हमें देखने को मिल रही है, ऐसे इंसान जब वहां पर सिर्फ 1 महीने के लिए रह लेते हैं तो वो मर भी सकते हैं, इतनी खराब स्थिति होती है। कुछ वैसे ही हालात और भी दुनिया के कई ऐसे इलाकों में हैं जहां पर कि पानी ना के बराबर होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं नॉर्दर्न एंडीज का, यानी अटाकामा डेजर्ट के इलाके में अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट रीजन माना जाता है। अटाकामा डेजर्ट लगातार हर वर्ष बहुत कम रेनफॉल गेन करता है और नतीजे के रूप में वो इलाका बहुत सूखा माना जाता है। वैसे दोस्तों, अगर हम ये मान के चलें कि जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती हो, जहाँ पर डेजर्ट जैसा बिल्कुल एक सैंड का पूरा लेयर बना हो, लैंडस्केप ऐसा हो, केवल उसी को हम डेजर्ट कहें? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है और नॉर्थ ईस्टर्न रशिया में आपको ये बहुत आम देखने को मिलेगा। जब आप नॉर्थ ईस्टर्न रशिया का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइबेरिया का बिल्कुल जो ईस्टर्न पार्ट है उस तरफ बद से बदतर स्थिति हो जाती है जब कुछ समय बारिश न हो। हालांकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर हैबिटेट काफ़ी लो है या हम कहें कि पॉपुलेशन काफ़ी लो है और वो वैसे इलाके हैं जहाँ आसानी से जिया भी नहीं जा सकता है और वहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भी डेजर्ट का ही रीजन है, वार्म डेजर्ट है, जो कि तरह तरह के ग्रेट विक्टोरिया या ग्रेट सैंडी डेजर्ट जैसे बड़े बड़े डेजर्ट से भरा पड़ा है और नतीजे के रूप में वहाँ पर भी पानी नहीं बरसता है और लोग वहाँ ना के बराबर रहते हैं, बहुत ही कम आबादी रहती है। और हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो बिगेस्ट आबादी है या उसका जो मेन पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज में ही रहता है पानी की वजह से, क्योंकि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में बारिश ना के बराबर होती है और नतीजे के रूप में वो बहुत ही बंजर और सूखा इलाका है। होने के लिए दोस्तों अरेबियन डेजर्ट और साउथ वेस्टर्न अफ्रीका भी काफ़ी बंजर और काफ़ी सूखा इलाका माना जाता है। लेकिन कई दुनिया में ऐसे भी इवेंट्स होते रहे हैं जो ह्यूमन की वजह से इतने बदतर हो गए कि जो किसी वक्त वहाँ पर पानी भरपूर रहता था, आज के समय में वहाँ पर पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरस जाते हैं। आज उन्हीं इवेंट्स पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे और समझेंगे कि आखिर वो हुए कैसे। दोस्तों, रीसेंट ड्राउट इवेंट्स की बात करें तो मिलेनियम ड्राउट इवेंट सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में 1996 से 2011 तक चला था। ये एक इतना लंबा पीरियड था जिस दौरान बहुत ही कम बारिश हो रही थी उस पूरे रीजन में और साथ ही साथ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई जानवरों ने, कई प्लांट्स ने भी अपनी जान गंवाई और आज भी
उस जब भी इवेंट के बारे में वहाँ के लोग याद करते हैं तो वो डर डर से सहम उठते हैं। और ये सच बात है कि आज भी वो हालात कई बार नज़र आते रहते हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया मैंने पहले भी बताया कि वो सेंट्रल पार्ट जो है वो काफ़ी सूखा और बंजर इलाका है, और ये ज़ाहिर-सी बात है कि उस इलाके में अगर कुछ दिन बारिश ना होती है तो लोग वैसे भी आम हो चुका है उनके लिए जीना, मगर कुछ महीने जब नहीं होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत ही बदतर स्थिति पैदा कर देता है लोगों को रहने में। वैसे जब हम 2011-12 की बात कर ही रहे हैं तो 2012 में कई तरह-तरह के ड्रॉट आए थे, जिसमें एक ड्रॉट हमारे भी देश में कर्नाटक में आया था, तो एक सहल रीजन में आया था, यानी कि साउदर्न सहारा का एक बॉर्डर लाइन है जो कि कंप्लीट ग्रीनरी से भरा पूरा है। उस इलाके में भी तरह-तरह के ड्रॉट इवेंट्स पैदा हुए थे जो कि कई अफ्रीकन देशों में फैले थे, जिसमें कि चाड और नाइजर जैसे भी देश शामिल थे। और ये ऐसा ड्रॉट था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उस दौरान कई बड़े-बड़े जो लेक्स थे, पाउंड्स थे, वो भी पूरी तरह से सूख गए। अब जब बात हम वाटर रिसोर्सेज के सूखने की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है अराल सी का। अराल सी यानी कि सेंट्रल एशिया में फैला हुआ एक ज़माने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लेक। ठीक आज से 60 साल पहले तक ये रिकॉर्ड कायम था, लेकिन बीते 60 सालों में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अराल सी एक ऐसा वाटर रिसोर्स था जो कि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को जोड़ता था, मगर उस वक़्त 1960s में क्योंकि वो सोवियत यूनियन के हिस्से थे, तो सोवियत यूनियन के जो उस वक़्त प्रेसिडेंट थे यानी कि जोसेफ स्टालिन, उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जो कि एग्रीकल्चर में सुधार के लिए उन्होंने कोशिश की थी, एक तरह से पहल की थी कि अराल सी का पानी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो और अधिक से अधिक लोग उसको यूज़ करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। नतीजे के रूप में लोग काफ़ी उसको यूज़ किए, इंडस्ट्रियलाइज़्ड इलाका बनता गया, तो समय के साथ-साथ उसका यूज़ और भी बढ़ता गया, और नतीजे के रूप में जो 1960s में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लेक हुआ करता था, 1980s आने तक वो अपना 25% हिस्सा खो चुका था, और अगले 20 साल के अंदर यानी कि सन 2000 आने तक वो इलाका ऑलमोस्ट 75% तक अपना पानी सुखा चुका था, और लोग इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे जो लोग लगातार उस पानी का यूज़ कर रहे थे। और मैं दोस्तों बता दूँ कि आज के समय में अराल सी 10% भी नहीं रह गया है अपने पुराने शेप के मुकाबले। आज 1960 के मुकाबले उसका जो पूरा पानी है वो सिर्फ 10% भी नहीं रह गया है। इनफैक्ट ऐसे कई शहर या गांव भी हैं उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के जो किसी ज़माने में अराल सी के अगल-बगल में बसे रहते थे, लेकिन आज वो इलाके अराल सी के पास से लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक दूर पहुंच गए हैं। यानी कि किस तरह से वो लगातार निचोड़ता गया है, माफ़ कीजिएगा, वो लगातार छोटा होता गया है अराल सी, ये पता चलता है। कुछ ऐसा ही इवेंट दोस्तों लेक चड के भी साथ हुआ था 1960 के दशक में। जितना बड़ा वो लेक था आज के समय में उसका 5% भी पानी उसमें नहीं बचा रह गया है। और यही बात है कि वो भी एक सहल रीजन का छोटा सा लेक था जो किसी समय तक कितने जीव जंतुओं की प्यास बुझाता था, लेकिन आज के समय में उसका भी साइज बहुत ही छोटा हो चुका है। इनफैक्ट वो 95% से ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। दोस्तों ऐसे ड्राउट की वजह से न सिर्फ पानी सूखता है और लोग अपना सेटलमेंट बदलते हैं, माइग्रेट होते हैं, बल्कि एक और बड़ा नुकसान होता है, वो है फूड क्राइसिस का। ऑफ कोर्स इसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा ही भयावह हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको बिल्कुल रिसेंट में चाहिए तो मैं दोस्तों बता दूं कि 2021 से ही यानी इसी वर्ष से शुरू हुआ मेडागास्कर फूड क्राइसिस जुड़ा हुआ है। ड्राउट इवेंट है, वहाँ पर भी ड्राउट हुआ, काफ़ी पानी न होने की वजह से, महीनों तक पानी न होने की वजह से आज के समय में दोस्तों वहाँ पर लोग भूखमरी से अपनी जान गंवा रहे हैं, और लगातार ये इवेंट अपना भयावह रूप बदलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ वो इवेंट्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई हों और आप भी समझे हों कि किस तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नेचुरल डिजास्टर को बढ़ावा देने में, नेचुरल डिजास्टर को बुलाने में। ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर को बचाने में, सिक्योर करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अधिक से अधिक हम जितना भी रोल अपना निभा सकें वो देना चाहिए अपनी नेचर को, मदर नेचर को। और यही वो सबसे बड़ा हथियार है जो हमें ऐसे तरह-तरह के इवेंट से, ऐसे तरह-तरह के ड्राउट या और भी तरह-तरह के नेचुरल डिजास्टर से हमें बचा सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने काफ़ी कुछ बातें जानी समझी हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव रहेंगी, और वो भी जो वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी यूट्यूब की फैमिली और भी बड़ी हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।